नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सबके एग्जाम के लिए उत्तरवर्ती मुगल सम्राट की क्लास चल रही थी कि कैसे मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। मुगल साम्राज्य के पतन होने के बाद क्या होगा, आधुनिक भारत का उदय होगा। 18वीं शताब्दी में कुछ स्वतंत्र राज्यों का भी उदय हुआ था। तो इन सारी चीज़ों को हम इससे पहले की क्लास में डिस्कस किया था। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। जैसे कि आपको पता है कि 1707 में अहमदनगर में क्या हो गया था, औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद धीरे धीरे मुगल साम्राज्य का पतन होने लगा। मुगल साम्राज्य के पतन होने में इतिहासकार दो महत्वपूर्ण कारणों को मानते हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि औरंगजेब की नीतियां बहुत कट्टर थी, इन नीतियों के कारण विद्रोह हुआ। जबकि कुछ इतिहासकार का मानना है कि औरंगजेब के जो भी उत्तराधिकारी है, उन उत्तराधिकारियों में कोई भी उत्तराधिकारी बहुत ज़्यादा योग्य नहीं हुआ। जो उत्तराधिकारी आ रहे थे वो 2 से 3 वर्ष के लिए शासन व्यवस्था संभाल पा रहे थे, तो खुद को नहीं स्थापित कर पा रहे थे, तो मुगल साम्राज्य को कैसे स्थापित करते। तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, अहमदनगर में। औरंगजेब की मृत्यु के बाद औरंगजेब के पुत्रों में ही उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। जून 1707 में एक युद्ध होता है जिसे हम जजाओ का युद्ध कहते हैं। जजाओ का युद्ध में अंतिम सफलता मिल गई थी मुअज्जम को, और मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से शासक बना। तो औरंगजेब के बाद शासक कौन बन गया, औरंगजेब के बाद शासक बन गया था बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम जो शासक बनाता था बहुत वृद्ध था, 65 वर्ष से ज़्यादा इसकी उम्र थी। तो जब ये शासक बना था इसने बहुत शांति से सुलह कुल की नीति अपना लिया, और ये बहुत ज़्यादा राजकाज के कामों में इंटरेस्ट नहीं लेता था। इसीलिए बहादुर शाह प्रथम को शाही बेखबर के नाम से जानने लगे। बहादुर शाह प्रथम ने क्या कर दिया था, जजिया कर को भारत से अंतिम रूप से समाप्त कर दिया था। देखो, इससे पहले जजिया को समाप्त किसने किया था, अकबर ने। लेकिन अकबर के जजिया समाप्त करने के बाद औरंगजेब ने पुनः जजिया लगा दिया था। अब अंतिम रूप से जजिया को समाप्त किसने कर दिया था, बहादुर शाह प्रथम ने। वो बहादुर शाह प्रथम ने क्या कर दिया, मराठा के संभाजी को रिहा कर दिया। संभाजी को रिहा करने के साथ साथ इसने क्या कर दिया था, इसके दरबार में डच प्रतिनिधि मंडल आया था, उसमें एक महिला थी जूलियाना, उसको बीबी और फितवा की उपाधि दिया। 1712 में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो जाती है। इसको हम इससे पहले की क्लास में डिटेल से पढ़ चुके हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, एक बार रिकॉल कर रहे हैं, इसके आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। अब जैसे ही 1712 में इसकी मृत्यु हो जाती है, इसकी मृत्यु के बाद फिर से इसके पुत्रों में संघर्ष होता है उत्तराधिकार के लिए। अब इस उत्तराधिकार के संघर्ष में अंतिम रूप से सफलता किसको मिल जाती, जहांगीर शाह। जहांगीर शाह ने अपने भाइयों की हत्या करके मुगल शासन की बागडोर संभाल ली। जहांगीर के साथ दिया था इसमें जुल्फिकार ने। जुल्फिकार ने जब जहांगीर का शासक बनने में साथ दिया था, तो जैसे ही जहांगीर शासक बनता है, जुल्फिकार को क्या होता है, वजीर। उस टाइम पे मुगल सल्तनत में बादशाह के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण पद होता है वो किसका होता है, तो वजीर। तो जुल्फिकार को वजीर किसने बना दिया था, जहांगीर शाह ने। जहांगीर शाह के टाइम पर क्या हो रहा था, इनकी एक महिला थी लाल कुंवर, जो कुछ इतिहासकार कहते हैं इनकी प्रेमिका थी, कुछ इतिहास कहते हैं इनकी वेश्या थी। तो जहांगीर शाह के शासनकाल में लाल कुंवर का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा। इसने बहुत ज़्यादा राजकाज में ध्यान नहीं दिया, बहुत वैसे काम करता रहा। इसीलिए जहांगीर शाह को लंपट मूर्ख के नाम से भी जानते हैं। इसने आमेर के राजा जयसिंह को मिर्जा सवाई की उपाधि दिया था। अब इसके बाद क्या होता है, अजमी उसान, इसकी चचेरे भाई का बेटा था फारुखसियार। अब फारुखसियार ने देखा कि ये तो कुछ काम ही नहीं कर रहे, तो उसने उस टाइम पर 2 सैयद बंधु थे, एक था हुसैन अली खां, एक था अब्दुल्ला खां। हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां की मदद से इसने क्या कर दिया, जहांगीर की हत्या करवा दी। अब जहांगीर की हत्या होने के बाद अगला शासक कौन बन गया, अगला शासक बन गया फारुखसियार। तो आज की क्लास में हम फारुखसियार से पढ़ेंगे। इससे पहले की चीज़ें हम पढ़ चुके थे, लेकिन हमने एक बार रिकॉल कर लिया, क्योंकि हमें जीएस को याद करना है। तो जब हम मल्टीपल टाइम सुनेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगे। तो 1713 में हत्या किसकी हो जाती, 1713 में हत्या हो जाती जहांगीर शाह की। 1707 में किसकी हत्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है औरंगजेब। औरंगजेब की मृत्यु के बाद अगला शासक कौन बनता है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद अगला शासक बनता है उसी का बेटा बहादुर शाह प्रथम।
बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो जाती 1712 में। बहादुर शाह की प्रथम की मृत्यु के बाद उसका बेटा शासक बनता है जहांदार शाह। जहांदार शाह मात्र 1 वर्ष शासक रहते 1712 से 1713। 1713 में जहांदार शाह की हत्या हो जाती है और अगला शासक कौन बन जाता है? फर्रुखसियार। फर्रुखसियार ने 6 वर्षों तक शासन किया, 1713 से लेकर 1719। फर्रुखसियार ने किसकी हेल्प से शासक बना था? सैयद बंधु। उस टाइम पे क्या थे? गुट डिवाइड हो गए थे। जैसे आपने पढ़ा था एक टाइम पे वहाँ पे गुलाम वश में ईरानी गुट होते थे, तुरानी गुट होते थे, इसी प्रकार यहाँ पर भी क्या थे? गुट थे। तो सैयद बंधु हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां थे, जिन दोनों भाइयों को सैयद बंधु के नाम से जाना जाता था। ये हिंदुस्तान ईरानी गुट के अमीर थे। अमीर का मतलब क्या होता है भैया? अमीर का मतलब होता है मंत्री, एक बहुत सरदारों को समूह, जिसे हम क्या बोलते हैं? अमीर। अब फर्रुखसियार की सहायता किसने किया था? सैयद बंधुओं ने। सैयद बंधुओं ने क्या किया था? जहांदार शाह की हत्या करवाई थी, और जहांदार शाह की हत्या के बाद ही फर्रुखसियार क्या बना था? दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। तो अब फर्रुखसियार ने जैसे भी क्या किया, तो फर्रुखसियार ने अब्दुल्ला खां को साम्राज्य के वजीर और हुसैन अली को मीर बख्शी के पद पर तैनात कर दिया। इसी के साथ साथ क्या हुआ? फर्रुखसियार के हत्या और मोहम्मद बादशाह के बनने के बीच सैयद बंधुओं ने रफीदुल्ला और रफी उर्दास को भी मुगल बादशाह बनाया था। अब धीरे धीरे सैयद बंधुओं की क्या होने लगी? फर्रुखसियार से संबंध थोड़े से खराब होने लगे। फर्रुखसियार के संबंध इनके क्या हो गए? सैयद बंधुओं से थोड़े थोड़े खराब होने लगे। इसलिए क्या हुआ? फर्रुखसियार ने तुरानी गुट के एक अन्य अमीर थे निजाम उल और चिन मुलिज खां को दक्कन के 6 मुगल सूबों की सूबेदारी प्रदान कर दिया। पहले देखो उसने क्या किया? अब्दुल्ला खां को और दोनों भाइयों के अच्छे पद दिए, लेकिन धीरे धीरे जब राजकाज के काम होने लगे, सैयद बंधु पूरी पावर अपने पास रखना चाहते थे। सैयद बंधु क्या हो चुके थे? अब किंग्स मेकर की भूमिका में आ गए थे। अपनी इच्छा के अनुसार व्यक्ति को राजा बना रहे थे और अपनी की इच्छा अनुसार काम कराना चाह रहे थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ? फर्रुखसियार और सैयद बंधुओं के संबंध खराब होने लगे। अब फर्रुखसियार ने क्या किया? एक तुरानी गुट था, ये तो हिंदुस्तानी अमीर के गुट थे, तो इसने क्या किया? दूसरे गुट का, तुरानी गुट के एक व्यक्ति था निजाम उल मुल्क। निजाम उल मुल्क, जिसे हम चिनकिलिज खां के नाम से भी जानते हैं, इसे दक्कन के 6 मुगल सूबों की सूबेदारी दे दिया और इसने औरंगाबाद को क्या कर दिया? अपना मुख्यालय बनाया। बाद में यही चिनकिलिज क्या करता है? हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना भी कर देता है। तो निजाम उल मुल्क को 6 सूबों की सूबेदारी किसने दिया था? फर्रुखसियार ने दिया था। और इसका निजाम उल मुल्क का संबंध कौन से गुट से था? इसका संबंध था तुरानी गुट से। ये सारी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए इनको याद कर लीजिएगा। फर्रुखसियार को घृणित कायर भी कहा जाता है। फर्रुखसियार कहा जाता है एक बार बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, तो उस टाइम पे ईस्ट इंडिया की कंपनी ने क्या किया था? इंग्लैंड से डॉक्टर बुलाया था। इंग्लैंड के डॉक्टर ने जब फर्रुखसियार को सही कर दिया, तो फर्रुखसियार ने क्या किया था? उनको एक दस्तक प्रदान किया था, कर मुक्त व्यापार का दस्तक प्रदान कर दिया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को कर मुक्त व्यापार का दस्तक किसने प्रदान कर दिया था? फर्रुखसियार को। फर्रुखसियार को दुर्बल कायर और घृणित कायर भी कहा जाता है। बाद में जुल्फी खान क्या कि फर्रुखसियार ने क्या कर दिया? जुल्फी खान की हत्या करवा दिया। जुल्फी खान कौन था? जहांदार शाह ने जिसको मंत्री बनाया था, उसकी भी पावर बहुत हो रही थी। तो फर्रुखसियार को लगा कि ऐसा ना हो कल ये मेरी हत्या करवा दे भाई, इसीलिए फर्रुखसियार ने स्वयं क्या कर दिया? जुल्फी खान की हत्या करवा दिया। अब सैयद बंधुओं के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से फर्रुखसियार उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगा, लेकिन षड्यंत्र के समय ही पता चल गया उनको, सैयद बंधुओं को। अब सैयद बंधुओं ने क्या कर दिया? अब फर्रुखसियार तो सोच रहे थे कि हम सैयद बंधुओं को अपने रास्ते से आ थे, क्योंकि सैयद बंधु उस टाइम पे बहुत प्रभावशाली हो रहे थे। इतने प्रभावशाली हो रहे थे कि कहीं ना कहीं शासक की शक्ति उनके सामने कम होने लगी थी। तो फर्रुखसियार उनको हटाना चाह रहा था, लेकिन ये बात पता चल गई सैयद बंधुओं को। तो सैयद बंधुओं ने मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ, मारवाड़ के राजा अजीत सिंह के सहयोग से क्या कर दिया? फर्रुखसियार की हत्या करवा दिया। जिस फर्रुखसियार को उन्होंने शासक बनाया था, बाद में इतने संबंध खराब हो गए कि उसी फर्रुखसियार की सैयद बंधुओं ने क्या कर दिया था? हत्या करवा दिया था। 19 जून 1719 को फर्रुखसियार की क्या हो जाती है? हत्या हो जाती है। अब आपके सैयद बंधुओं के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। सैयद बंधु कौन कौन से थे?
हुसैन अली का और अब्दुल्ला का दोनों भाई थे जो सैयद बंधु के नाम से प्रसिद्ध थे। ये एक साधारण सेनापति से मुगल दरबार में किंग्स मेकर जैसी उपाधि प्राप्त कर लिया था। 1713 से 1720 के काल को सैयद बंधु युग कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम पर जो भी शासक बन रहा था उस शासक की हेल्प कौन कर रहा था? सैयद बंधु। सबसे पहले तो इन्होंने फर्रुखसियार को शासक बनाया, फर्रुखसियार की फिर इन्होंने हत्या भी करवा दिया। फर्रुखसियार की हत्या के बाद इन्होंने रफ़ी उद्दर्जात को शासक बनाया, इन्होंने रफ़ी उद्दौला को शासक बनाया, इन्होंने मोहम्मद शाह को शासक बनवाया। बाद में मोहम्मद शाह रंगीला ने क्या कर दिया था? सैयद बंधुओं की ही हत्या करवा दिया था। बाद में क्या होता है? सब इनकी दोनों की हत्या हो जाती है। तो हमने फर्रुखसियार से जुड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट को पढ़ा। इन सब चीज़ों को रिवाइज करिए, मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करिए, और इनके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए, मेहनत करिए।